बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य पर राजा देवेश और उनकी रानी वसुधा का शासन था। राजा अपने न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी को उनके दयालु हृदय और ज्ञान प्रेम के लिए जाना जाता था। रानी ने राज्य में कई पुस्तकालय बनवाए थे ताकि लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। राज्य में एक गांव था जहां कुछ अनाथ बच्चे रहते थे। इन बच्चों का जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे दिन रात खेतों में काम करते और जो भी थोड़ा बहुत कमा पाते उसी से अपना गुजारा करते। इनमें से प्रमुख था आर्यन, जो सबसे बड़ा और जिम्मेदार था। आर्यन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह कभी स्कूल नहीं जा सका। एक दिन आर्यन ने सुना कि राजा और रानी उनके गांव आने वाले हैं। यह सुनकर सभी बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन आर्यन को लगा कि उनके आने से शायद कुछ अच्छा हो सके। जब राजा और रानी गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि गांव का माहौल उदास और नीरस था। बच्चे दुबले पतले और अशिक्षित दिख रहे थे। रानी वसुधा ने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने आर्यन से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आर्यन ने झिझकते हुए कहा, रानी मां, मैं पढ़ना चाहता हूं। मुझे किताबें चाहिए जो मुझे सिखा सकें कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं। रानी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। रानी ने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाने का आदेश दिया। उन्होंने वहां गीता और अन्य प्रेरणादायक किताबें रखवाईं। उन्होंने बच्चों से कहा, ये किताबें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं। इन्हें पढ़ो और इनमें जो ज्ञान है उसे अपने जीवन में लागू करो। आर्यन और अन्य बच्चों ने किताबें पढ़ना शुरू किया। गीता का अध्ययन करते हुए आर्यन ने सीख लिया कि जीवन में संघर्ष और समस्याएं स्थायी नहीं हैं। उन्होंने गीता के एक श्लोक से प्रेरणा ली, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। आर्यन ने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया और तय किया कि वह मेहनत से अपने और अपने दोस्तों के जीवन को सुधारेंगे। आर्यन ने गीता से मिली शिक्षा के अनुसार बच्चों को संगठित किया। उन्होंने खेतों में बेहतर तरीके से काम करना शुरू किया, अपनी आय का हिस्सा बचाया और अन्य बच्चों को भी पढ़ाई में मदद की। धीरे धीरे बच्चे खुद को बेहतर ढंग से समझने और अपने जीवन को सुधारने लगे। आर्यन ने गीता के साथ साथ अन्य प्रेरणादायक किताबों का भी अध्ययन किया। उसने सीखा कि अनुशासन, त्याग और समर्पण जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। एक साल बाद राजा और रानी ने गांव का फिर से दौरा किया। उन्होंने देखा कि जहां पहले निराशा और गरीबी थी, वहां अब आशा और समृद्धि थी। उन्होंने आर्यन से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? आर्यन ने कहा, रानी मां, यह सब आपकी दी हुई किताबों का असर है। गीता ने मुझे सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। हमने मिलकर मेहनत की और अपनी जिंदगी को बदला। रानी ने बच्चों के प्रयासों की सराहना की, लेकिन उन्होंने कहा, ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखना सही नहीं है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। राजा ने आर्यन को अपनी सभा में आमंत्रित किया और उसे राज्य के अन्य गांवों में भी शिक्षा और प्रेरणा फैलाने का काम सौंपा। आर्यन ने इसे स्वीकार किया और गीता के संदेशों को अपने जीवन का ध्येय बना लिया। आर्यन ने राज्य के अन्य गांवों में जाकर बच्चों को पढ़ाया और उन्हें प्रेरित किया। उसने गीता के श्लोकों को सरल भाषा में समझाया और बताया कि कैसे वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। धीरे धीरे पूरे राज्य में शिक्षा का प्रकाश फैलने लगा। राजा और रानी ने महसूस किया कि किताबों का ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने राज्य के हर कोने में पुस्तकालय बनवाए और शिक्षा को प्राथमिकता दी। रानी ने कहा, गीता न केवल एक धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन जीने का मार्ग भी दिखाती है। अगर हर कोई इसे समझे और अपनाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। आर्यन और उसके दोस्तों ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा और ज्ञान किसी को भी गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकाल सकते हैं। उन्होंने दिखाया कि एक प्रेरणादायक किताब कैसे जीवन को नई दिशा दे सकती है। गीता और अन्य प्रेरणादायक किताबें केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए हैं। ज्ञान और शिक्षा से ही दुनिया को बदला जा सकता है।